गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम पाठ पढ़ेंगे आज चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जिसके कवि हैं त्रिलोचन जी। इस कविता पाठ में कवि ने काले काले अक्षर और पलायन के लोक अनुभवों को बड़े ही मार्मिकता से अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कवि जो हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा जो है इस काव्यांश की नायिका है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। कवि जो है प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से पलायन के लोक अनुभव एवं साक्षरता के प्रति जो ग्रामीण समाज है, ग्रामीणों की जो उदासीनता है, उसको चंपा के माध्यम से चित्रित किया है या अभिव्यक्त किया है। और अभिव्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, इस कविता की नायिका चंपा नामक ग्वाल बाला है। चंपा जो है इस कविता की नायिका है जो ग्वाल बाला है, जो अक्षरों का महत्व नहीं जानती, अशिक्षित है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ, अर्थात चंपा जो है काले काले अक्षरों को नहीं जानती, नहीं पहचानती है। और वह ग्वाल बाला जो है अक्षरों का महत्व नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? क्योंकि अशिक्षित है। उसके लिए ये अक्षर काले काले धब्बों के सिवाय कुछ नहीं है, काले काले धब्बों के सिवाय कुछ नहीं है। जब लेखक कोई पुस्तक पढ़ने लगता है, तो चंपा उनके पास आ जाती है। जब पढ़ने लगता हूँ वहाँ आ जाती है, चंपा उनके पास आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती, उसे बड़ा अचरज होता है और वह उनके पास खड़ी होकर सुनने लगती है चुपचाप कि लेखक पुस्तक पढ़कर क्या कह रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अचरज होता है कि उसे इस बात से बहुत हैरानी होती है कि काले काले अक्षरों में से इतने सारे स्वर जो हैं कैसे निकलते हैं। वह अक्षरों का महत्व समझ नहीं पाती है, वह अक्षरों के महत्व को नहीं जान पाती है। और आगे कवि कहते हैं, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। कवि जो है यहाँ पर यह बात कहते हैं कि यहाँ चंपा के व्यक्तित्व के विशेषताओं को वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चंपा का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि चंपा सुंदर नामक ग्वाले की बेटी है। चंपा के पिताजी का क्या नाम है? सुंदर नाम है। और उस सुंदर नामक ग्वाल की बेटी है चंपा जो है। सुंदर पेशे से ग्वाला है। सुंदर का पेशा क्या है? ग्वाला है। उसके पास गाय और भैंस है। सुंदर के पास गाय और भैंस हैं। और आगे बात कहते हैं, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती। चंपा उन गाय भैंसों को चराने का काम करती है। वह बहुत सुंदर, अच्छी एवं चंचल लड़की है। चंपा अच्छी है, चंचल है। वह चंपा बहुत सुंदर एवं बहुत चंचल लड़की है, जो बहुत नटखट भी है, कभी कभी उधम करती, जो बहुत शरारतें भी करती है। कभी कभी वह लेखक की कलम शरारतें भी करती है, कभी कभी उधम भी मचाती है। कभी वह लेखक की कलम चुरा लेती है, तो कभी वह उसका कागज गायब कर देती है।
कभी कभी वह कलम चुरा लेती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। कभी कभी वह जो है कलम को चुरा लेती है, तो कभी वह उसका कागज गायब कर देती है। कलम को ढूंढ कर लाते हैं तो कभी का वो कागज गायब कर देती है, कभी किसी तरह कलम व कागज को ढूंढ कर लाता है। कभी जो है कभी कभी कागज और कलम को ढूंढ कर लाता है। इस प्रकार चंपा अपनी नटखट शरारतों से लेखक को बहुत परेशान किया करती है, क्योंकि चंपा जो है इन काले अक्षरों का महत्व नहीं जानती है, इसलिए लेखक को बहुत परेशान किया करती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।